से निकलकर कोरोना का कहर गांव तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के गांव भी इससे अछूते नहीं हैं। मेरठ के पास एक गांव जंगेठी में महीने भर में 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 7 लोग तो पिछले 3 दिनों में ही गुजर गए। गांव के लोग कह रहे हैं कि कोरोना से लोगों की जान गई है। इलाके में अब तक कोई मेडिकल टीम नहीं आई है, जबकि यूपी सरकार का दावा है कि स्वास्थ्य विभाग ने घर घर जाकर लोगों का हालचाल लिया है। हमारे संवाददाता पंकज झा ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, वो देखिए। इस समय सबसे बड़ी चुनौती गांवों में कोरोना के संक्रमण को रोकने का है। बार बार ये कहा जा रहा है, यानी दावा किया जा रहा है कि धीरे धीरे शहरी इलाकों में कोरोना का संक्रमण घट रहा है, लेकिन शहरों की बात तो छोड़ ही दीजिए, गांव में सबसे बड़ा खतरा है इस वक्त। क्योंकि गांव में न तो इलाज के उपाय हैं, न अस्पताल है, न टेस्टिंग है, न किसी को उस तरह की समझ भी है। तो अगर यहाँ कोरोना का विस्फोट हो गया तो समझिए भगवान ही मालिक है। और हम मेरठ के जंगेठी गांव में, ये जो घर है इनमें भी कोविड पॉजिटिव हैं, ये आइसोलेट हो गए हैं। लेकिन क्या इन्हें जो सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं वो सुविधाएं मिलती हैं नहीं मिलती हैं, हम पूछते हैं। घर में क्या हुआ है? भाई पॉजिटिव है बड़े वाला। दवा हुआ का आए थे, डॉक्टर की टीम आई थी, वो दे के क्वारंटाइन कर गए हैं घर पे ही। सब लोग क्वारंटीन है? सब नहीं, मतलब घर पे कर रखा भैया को, करवा रखा, दवाई दे गए और कहते फिर आएंगे। अगर रोज फोन आते हैं वहाँ से हाल चाल पूछते हैं कि कैसी तबीयत है, कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, सांस लेने में प्रॉब्लम तो नहीं है। ये एक आइसोलेट है घर पे, ये गांव के लोग हैं, सब लोग यहाँ पर। बुजुर्ग आदमी हमारे साथ। क्या हुआ चाचा, नाम आपका? धर्मवीर सिंह है जी। धर्मवीर जी बताइए, गांव में क्या हालत है? अभी जो जानकारी आ रही है कि बहुत सारे लोगों की जान चली गई है, किस तरह गाँव में तो ये हालत है जी, बुरी हालत है। ना यहाँ कोई सुविधा है, ना यहाँ कोई सुविधा है और ना कोई टीम वगैरह आई है। और ये काफी दिनों से चल रहा, करीब ये समझो पिछले महीने की 4-5 तारीख से अब तक 25-26 मौत हो चुकी। 25-26 मौत कितने दिनों में? ये समझो 1 महीने के अंदर अंदर। 1 महीने में आप कह रहे हैं 25-26 मौत? महीने से कम में ही हुई है। तो मतलब क्या उनको किस तरीके की तकलीफ होती थी? जैसे कोविड में कहते हैं ना कि सर्दी खांसी उनका बुखार, जैसा सांस खिंच का आना या खांसी उठना, बुखार बढ़ना। ये पता चला कल खांसी उठी और रात को बुखार चढ़ के ना अपने चलते बने। इन लोगों ने टेस्ट वेस्ट करवा रहे हैं कि नहीं? टेस्ट करवाए हैं, कुछ होना है जो रोंटे जाकर टेस्ट करवाए हैं, लेकिन यहाँ कोई टीम टेस्ट वगैरह नहीं आई। अगल बगल में अस्पताल कितनी दूर है यहाँ? अस्पताल यहाँ से करीब कोई 1.5 किलोमीटर है। वो अस्पताल भी बंद रहता है आदियान। रोंटा बिलोक से अस्पताल है जो घसोली गाँव में है। तो जिस इस गांव में आने पर पता चला कि हालात कितने खराब हो चुके हैं। आप यकीन मानिए कि जो बताया इन्होंने कि करीब 2.5-3 दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन वो सरकार के आंकड़ों में नहीं है क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव नहीं थे। लोग सर्दी खांसी बुखार सांस लेने जैसी तकलीफ थी। क्या हो क्या रहा, मतलब गांव में अचानक से ये फैल रहा है क्या? मतलब इतनी मौतें कैसे आप जो कह रहे हैं? खांसी बुखार, यहाँ छाती में दर्द और हार्ट अटैक सा आवे और इलाज बिल्कुल भी नाम मात्र का भी नहीं है। यहाँ तो ढूंढते फिरे जहाँ डॉक्टरों को। यहाँ कैलाशी हॉस्पिटल है, वो किसी को एडमिट नहीं करता। ये नापे उंगली पल्स 90 से ऊपर हो तो रख ले, 90 से कम हो तो आगे उठा कर देवे, जबकि जरूरत तो 90 से कम वालों को है एडमिट होने की। 90 से ऊपर तो स्वस्थ ही है। कहा गया कि यूपी में गांव-गांव में मेडिकल की टीम गई, उसने सबकी जांच की है, हालचाल पूछा। जांच नहीं करी उन्होंने, टीम आई थी यहाँ पे, इसी घर पे आई थी टीम। वो जो एक कोविड पॉजिटिव है उनके घर के गांव के बाकी लोगों में स्क्रीनिंग नहीं, किसी का कुछ नहीं हुआ। हमने खूब गई टेस्ट, हमारे भी कर लो, इनके नहीं, इन्हीं का करेंगे। इनके पूरी परिवार के सैंपल भर के हुए और चले गए। और गांव में किसी का टेस्ट नहीं हुआ? गांव में किसी का टेस्ट नहीं हुआ है। करवा लो। गांव में बुखार घर गैल सभी का आ रहे हैं, लेकिन बात वह है कोई बताना नहीं चाह रहा, ना ही कोई दवाई लेता ना ही कुछ। अभी एक 4-5 दिन पहले सरकारी डॉक्टर थे, वो आए थे, दवाई दे रहे थे और वो टैबलेट थी जो 700-800 रुपए की मिलती है, लेकिन वो भी किसी ने नहीं ली। वो पूछ रहे थे घर गैल आके कि भैया किसी के बुखार है या कुछ है तो टैबलेट ले लो, लेकिन किसी ने बताया ही नहीं कि हमारा कुछ है। कब की बात? वो अभी 3-4 दिन रोज पहले आए थे जी। 4 दिन पहले डॉक्टर्स की टीम आई थी। हाँ, मतलब लेडीज थी वो, आंगनवाड़ी वगैरह से जो सरकारी आशा वर्कर वाली, तो वो आई। आप भी इसी गांव के हैं? कौन सा घर है आपका? ये वाला घर है आपका। क्या है अभी गांव में, मतलब क्या कोरोना जैसी बीमारी सब हो रही है क्या? बहुत ज्यादा है यहाँ तो। एक पूरे यहाँ से वहाँ तक पता नहीं कितने लोग जाते रहे।
मेरे घर वाली भी ऑलरेडी गई है, मेरे सामने वालों की क्या हुआ? आपके परिवार में क्या हुआ? हुआ क्या, बुखार आया था, खांसी हुई और भर्ती किया था मेडिकल में जाके छुट्टी। हाँ, मेरठ मेडिकल में। पहले दिन एडमिट किया, अगले आपकी पत्नी थी? मेरी पत्नी की। कब की बात है ये हो गए 1 हफ्ता हो गया पूरा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा संतोष कुमार। संतोष कुमार हैं, उनका ये घर है, ये आप ही का मकान हुआ। और हफ्ते भर पहले आपकी पत्नी को सर्दी खांसी बुखार की शिकायत हुई, तो आपने मेडिकल में करा। तो वो क्या कोरोना हो गया था उनको? कोरोना भी रिपोर्ट नहीं आई, गया हुआ लेने हुए, रोज चक्कर कटा रहे। अभी जो है अभी गया हुआ है आज दोबारा। पहले गया था कि रिपोर्ट अभी लेट आएगी, वो आएगी, कुछ नहीं। कुछ कानों के थे, गले की थी, वो चीज़ भी नहीं मिली अब तक। इस गांव की कहानी जो है वो घर घर की कहानी है, और ये घर घर की कहानी नहीं, यूपी के अधिकतर गांवों की कमोबेश यही कहानी है। सरकार के अपने दावे हैं, उसके अपने आंकड़े हैं, और सच्चाई जमीन पर उससे बिल्कुल अलग है। तो देखा आपने, अब से कुछ देर पहले स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश के मेरे साथ बैठे हुए थे और उनका दावा ये था कि नहीं, सब कुछ ठीक है, गांव में हम टीम भेज रहे हैं। हकीकत हमने आपको दिखा दी। मेरठ के बाद उत्तर प्रदेश के एक और गांव का हाल भी हम आपको दिखाते हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्टर इला काजमी दिल्ली के पास यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले के गांव दुजाना पहुंची है। इस गांव में 20 दिनों में करीब 26 मौत हो चुकी है। इसके पीछे की वजह क्या है, ये पड़ताल की हमारी सहयोगी इला काजमी ने। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 18,125 नए मामले आए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से सटे दुजाना गांव में इस समय मैं मौजूद हूं, और गांव के जो हालात हैं, कोरोना की दहशत यहां पर साफ नज़र आ रही है। सुबह के समय जो चहल पहल होती थी वो आज काफ़ी ज़्यादा कम सी नज़र आ रही है। दुजाना की अगर ये बात करें सिर्फ, तो लगभग 20 दिनों में 26 मौतें हो गई हैं, और उनमें से 19 मौतें युवाओं की हुई हैं। तो गांव में जो है दहशत कोरोना की फैली हुई है, और नोएडा, ग्रेटर नोएडा के ऐसे 72 गांव हैं जहां कोरोना ने हाहाकार मचाया हुआ है। अभी यहां पर जो ग्रामीण लोग हैं उनसे ही जानते हैं कि जो फिलहाल की हाल चाल है, स्थिति क्या है, और कितना यहाँ पर जो हाल है वो ख़राब है, क्योंकि ना यहाँ पर टेस्टिंग हो रही है और ना यहाँ पर सही से उपचार मिल पा रहा है लोगों को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पोपल गुजर है, और यहाँ पर डॉक्टरों की टीम नहीं आ चुकी है। गांव के अंदर काफ़ी घटनाएं घट चुकी हैं कोरोना से, और यहाँ पर जो कोविड के टीके लग रहे थे वो टीके भी नहीं लग रहे हैं गांव के लोगों के। गांव में अनपढ़ लोग रहते हैं, वो कहाँ से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे? टीका उनके लिए भी तो होना चाहिए। अगर सरकार चाहती है सभी की सुरक्षा के लिए, तो टीका उनके लिए भी होना चाहिए। ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे जिनको अभी बुखार जैसे लक्षण आ रहे हैं या कोरोना जैसे लक्षण आ रहे हैं? मिनिमम कुछ नहीं तो 1500 लोग गांव के अंदर अभी हैं जिन्हों को बुखार के लक्षण हैं। ऑक्सीजन की कमी चल रही है 100-150 लोगों में यहाँ पर। अच्छा, हाँ जी। तो क्या उनमें से सबको कोरोना डिटेक्ट हो पाया है, पता चल पाया है कि कोरोना है, या टेस्टिंग नहीं हो रही है? मैम, टेस्टिंग नहीं हो रही, मेन चीज़ सरकार इधर ध्यान नहीं दे रही, टेस्टिंग नहीं हो रही है यहाँ पर कोई सरकारी आला अधिकारी, बिल्कुल डॉक्टरों की टीम नहीं आई है यहाँ पर, और नहीं टेस्टिंग हो रही है। अस्पताल वगैरह का क्या हाल है? अस्पताल जा पा रहे हैं लोग? मैम, अस्पतालों में तो बेड ही नहीं है, खाली घरों में ही ये डॉक्टर, जो गांव के डॉक्टर हैं जिन्हें हम झोला छाप कह देते हैं, वही हमारे लिए भगवान साबित हो रहे हैं। इन्होंने ही आधी दुनिया को बचा के रखा है, गांव की आधी दुनिया को बचा के रखा है। अस्पतालों में तो बेड ही खाली नहीं, बेड ही नहीं मिल पा रहे, कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, क्या सैनिटाइजेशन वगैरह का काम हो रहा है? हुआ था मैम, अभी आधे काम में हुआ है सैनिटाइजर का काम, 2 दिन से चल रहा है। अच्छा, टेस्टिंग के लिए कोई नहीं आ रहा है? मगर टेस्टिंग के लिए कल एक टीम आई थी, कुछ लोगों के लेके करके गई, नहीं बाकी अभी पूरा गांव है। गौतम बुद्ध नगर का सबसे बड़ा गांव है हमारा आबादी में, और पोलिंग में भी, लेकिन डॉक्टरों की टीम इतनी नहीं आई जो टेस्टिंग कल ही आए थे वो, और उधर ही से ही लेके चले गए, इधर कोई नहीं आया। जी, तो आपके पीछे ये जो घर दिख रहा है क्या है यहाँ पर? क्या यहाँ पर 2 डेथें हो चुकी हैं कोरोना की वजह से। हाँ जी, हाँ। तो आप देख सकते हैं, एक ये जो घर है यहाँ पर भी 2 मौतें हुई हैं कोरोना की वजह से। तो गांव में लगातार जो कोरोना है वो फैल रहा है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के बाद से सिलसिला और भी ज़्यादा बिगड़ गया है। शहरों में तो काफ़ी ज़्यादा सहूलियतें मौजूद हैं, लेकिन गाँव में जो अभी ऐसी जागरूकता नहीं आई है, और यहाँ पर टेस्टिंग वगैरह भी सही से नहीं हो रही है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजयपाल है जी।
तो आपके घर पे हादसा हुआ है? हाँ, मेरे बड़े भाई और छोटी बहू हमारी, मेरे भाई को मिसेज। तो आपके बड़े भाई को पता चल पाया था कोरोना है? कल बता रहे थे डॉक्टर साहब, जो उनको तो एक दिन बुखार आया था वैसे तो, लेकिन अब बता रहे हैं कि वो कोरोना ही था। उनको जो लक्षण बता रहे हैं उनके, टेस्टिंग तो कराई नहीं, टेस्टिंग करने को कोई आता ही नहीं। कल भी आई थी टीम, कल 3 बजे करीब आई और अपना 5 बजे चले गए सारे लोग। जानकारी मिल पाई थी आई है नहीं? हाँ, जानकारी मिली। हम कल गए थे सारे करके, जब डॉक्टर ने बताया कि आप भी सब टेस्ट करा लो, जब हम कल गए थे वहाँ। अच्छा, हाँ जी। तो फिर आपके भाई का उपचार कैसे हुआ? उपचार भाई का तो यही जो गांव में ही रहते हैं, MBBS डॉक्टर तो कोई रहता ही नहीं है, सरकारी अस्पताल में भी नहीं रहा है कोई, तो ये बेचारे लगे रहे। और बल्कि एक डॉक्टर को तो कोरोना हो गया, जो ऐसा ही है, अपने घर चला गया बेचारा। तो आपका घर सैनिटाइज वगैरह कराया आप? हाँ, कराया। तो आप यहाँ पर सुन रहे हैं जो लोग हैं उन्होंने अपनों को भी खोया है और उनका यही कहना है कि टेस्टिंग नहीं हो रही है, समय पर पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए उचित उपचार ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और ये हाल केवल एक गांव का नहीं है, बल्कि गौतम बुद्ध नगर के 72 ऐसे गांव हैं जहां पर हाहाकार कोरोना ने मचाया हुआ है। यूपी में जो पंचायत चुनाव हुए थे उसके बाद से और भी ज़्यादा जो है गंभीरता बढ़ चुकी है और भी ज़्यादा जो केसेस हैं वो बढ़ चुके हैं, लेकिन कई सारे ऐसे जो केसेस हैं वो अनरिपोर्टेड जा रहे हैं, जहां लोगों को पता भी नहीं चल पा रहा है कि उनको कोरोना हुआ और उनकी जान चली जा रही है। कैमरा पर्सन वरुण कुमार के साथ इला काज़मी, दुजाना, ABP न्यूज़। तो ये तस्वीरें, ये स्थिति हमने आपको उत्तर प्रदेश के 2 गांवों से दिखाई और यकीन मानिए कि सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, चाहे आप हरियाणा चले जाइए, चाहे आप राजस्थान चले जाइए, चाहे आप पंजाब चले जाइए, चाहे महाराष्ट्र के गांव में चले जाइए, कोरोना बुरी तरह पैर पसार चुका है। स्वास्थ्य सेवाएं जब शहरों में ही चरमरा गई हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गाँव के लोगों पर इस समय क्या बीत रही होगी। गाँव का हाल तो हमने आपको दिखाया, अब शहर की बात कर लेते हैं जहाँ कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन की कमी हो गई है। सीधे लिए चलते हैं बेंगलुरु, जहाँ के KC जनरल हॉस्पिटल में सिर्फ 45+ वालों को ही सेकंड डोज और 18+ वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहली डोज दी जा रही है। राज्य में वैक्सीन की कमी को लेकर हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार को फटकार लगाई है। कर्नाटक ने वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर भी जारी किया है। पिंकी राजपुरोहित मेरी सहयोगी, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है, वो आप देखिए। देश भर में वैक्सीन की शॉर्टेज की खबरों के बीच कर्नाटका की अगर बात करें तो यहाँ पर भी शॉर्टेज साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम बेंगलुरु के KC जनरल अस्पताल में मौजूद है और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि बाकायदा एक बोर्ड यहाँ पर लगाया गया है जहाँ पर कहा गया है कि कोविशील्ड जो है वो केवल 45+ एज ग्रुप के लिए सेकेंड डोज ही केवल दी जा रही है। वहीं अगर कोवैक्सीन की बात करें तो वो आउट ऑफ स्टॉक आज बताया जा रहा है। सीधे तौर पर लगातार वैक्सीन क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक है और यही कारण है कि 18+ ग्रुप्स के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो शुरू नहीं किया गया। हालांकि तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उन 18+ जो लोग हैं उन्हें ज़रूर दी जा रही है, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए अभी तक ये वैक्सीन जो है वो शुरू नहीं की गई है। लगातार वैक्सीन का जो शॉर्टेज दिखाई दे रहा है राज्य भर की अगर बात करें, इतना ही स्टॉक है कर्नाटका में जो केवल 45+ जो लोग हैं उन्हें ही सेकेंड डोज दिया जा सकता है और साथ ही जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको प्रायोरिटी पर फिलहाल वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। तो ये तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं कि लोग जो है वो अपने वैक्सीन का इंतज़ार यहाँ पे कर रहे हैं। इस बीच कर्नाटका हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार को ये सवाल किया है कि आखिर क्यों वैक्सीनेशन को लेकर किसी भी तरह का कोई प्लान नहीं बनाया गया और जितनी डिमांड है क्या उतनी डिमांड केंद्र से भरपूर आ रही है या नहीं। तमाम ये सवाल करते हुए हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार से सवाल पूछे। इस बीच राज्य सरकार ने ग्लोबल टेंडर भी जारी कर दिया है। कैमरा पर्सन कृष्णा कुमार के साथ पिंकी राजपुरोहित, ABP न्यूज़, बेंगलुरु। दिल्ली में भी वैक्सीन की कमी हो गई है। दिल्ली के जंगपुरा में सरकार के वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर लोग आ रहे हैं और निराश होकर ही वापस गए हैं। देखिए हमारी संवाददाता निवेदिता शांडिल्य की ये रिपोर्ट।
वैक्सीन की कमी के कारण दिल्ली सरकार ने अपने उन सेंटर्स को आज बंद कर दिया है जहां पे कोवैक्सीन के टीके लगते थे। इस वक्त हम मौजूद है राजकीय सह शिक्षा माध्यमिक विद्यालय जंगपुरा में, जहां पे कि रोज वैक्सीनेशन होता था, कोवैक्सीन की डोजेस दी जाती थी, मगर आज वैक्सीनेशन बंद है और जिसकी वजह से कुछ लोग जो कि यहाँ पे आए वैक्सीन लगवाने के लिए वो परेशान हो रहे हैं। हमारे साथ ऐसे लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। आप लोग सर वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं? जी बिल्कुल, कंफर्म करने आए थे कि आज वैक्सीनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आकर पता चला कि ना ही आज लगेगा, ना ही कल भी शायद गेस्टेड हॉलीडे है और इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कारण क्या बताया जा रहा है? कारण कि सेंटर बंद किया है और वैक्सीनेशन नहीं है। अच्छा, तो यही मेन रीज़न बता रहे हैं अभी तक कि वैक्सीनेशन। आपको पता नहीं था क्या पहले? नहीं पता था, हमने उस पर नेट पे जो सर्च किया था उसमें हम इसका एड्रेस वगैरह कुछ नहीं आया था, तो हमने यहाँ कंफर्म किया तो उन्होंने बताया कि जहाँ वैक्सीन ख़त्म हो जाती है वहाँ का एड्रेस और टाइमिंग वगैरह वो देना बंद कर देते हैं। तो फिर भी हम कंफर्म करने के लिए आए थे कि भाई लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। तो अब क्या करेंगे आप लोग? अब नेक्स्ट टाइम उसका वैक्सीन आने का इंतजार करेंगे, जब वैक्सीन आएगी तब आके दोबारा वैक्सीन लगाएंगे। तो देखिए ये लोग जो हैं ये पता करने के लिए आए थे कि वैक्सीन लग रही है या फिर नहीं लग रही है, क्योंकि इन्हें ऐप पे जानकारी नहीं मिल पाई, ना कोविन ऐप पे ना ही आरोग्य सेतु ऐप पे। तो ये स्कूल जो है यहाँ पे वैक्सीनेशन रोज हो रही थी। हम आपको वैक्सीनेशन सेंटर भी दिखा देते हैं। आप देखिए ये वैक्सीनेशन सेंटर है और यहाँ पे जो गार्ड हैं हमने उनसे बात की, उनका यही कहना है कि आज से वैक्सीनेशन बंद हो गया है और हम लोग कोशिश किए कि हमारी बात हो पाए, लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से बात नहीं हो पाई है। लेकिन यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनका ये कहना है कि हर रोज वैक्सीनेशन हो रही थी। भैया वैक्सीनेशन आज नहीं होगी? आज नहीं हो रही, वो हो रही ही अभी। अब क्या पता वैक्सीन जब आगे जब ही होगी अब तो। अच्छा, अभी वैक्सीन मतलब नहीं? आज नहीं है और जो बंद है आज। तो लोग आ करके पूछ रहे होंगे? हाँ, 2-4 10-5 लोग आ रहे हैं जिसका बुक करवाई है उन्होंने, जो है वो उनकी बुक नहीं हो पा रही थी। अच्छा, देखिए वैक्सीन की परेशानी होने के नाते यहाँ पे वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते लोग भी परेशान हो रहे हैं और केंद्र और दिल्ली सरकार की आपस की अनबन में दिल्ली की जनता पिस रही है। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ निवेदिता शांडिल्य, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ की यही अपील है कि मास्क आप जरूर लगाइए, क्योंकि आप देख सकते हैं क्या स्थिति है स्वास्थ्य सेवाओं की, वैक्सीनेशन की कमी है। ऐसे में अगर आप मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, हाथ धोते रहेंगे तो कोरोना से बचे रहेंगे और वही सबसे बड़ा उपाय है। इस समय कोरोना को हराना है, देश को जिताना है। दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। हालांकि दुकानदारों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाने का आदेश दिया गया है। हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी ने रिपोर्ट भेजी है, वो देखिए। देश के अलग अलग हिस्सों की तरह राजधानी लखनऊ में भी शराब की दुकानें खोल दी गई हैं और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि शराब का ठेका सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक के लिए खोला गया। और ठेका खुलने की खबर जैसे ही लोगों को मिली, यहाँ पर लोग जुटने लगे हैं बोतलें लेने के लिए। और ये कानपुर रोड का इलाका है जहाँ बड़ी संख्या में लोग गुजरते हैं दिन भर। वक्त तय कर दिया गया है, ये भी तय कर दिया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही शराब की बिक्री की जाएगी। और इस वक्त देख सकते हैं आप, जो भी व्यक्ति खड़े हैं यहाँ शराब की बोतल लेने के लिए, दूर दूर करके खड़ा किया जा रहा है। और साथ ही ये भी तय किया गया है कि सभी के चेहरों पर मास्क होगा, उसके बाद ही शराब की बोतल उन्हें दी जाएगी। और सुबह का वक्त है और अभी जैसे ही ये खबर पहुंची लोगों पे, तत्काल यहाँ पर लोग जमा होना शुरू हो गए। यहाँ कई सारे लोग हैं, उनसे बात करेंगे। भैया खुल गया जी, बोतल लेने आए? नहीं, हम तो काम कराते, नगर निगम इंस्पेक्टर हैं। नगर निगम इंस्पेक्टर हैं? हाँ। ये सारे लोग नगर निगम से हैं? कहाँ से आए हो? अच्छा, ये बोतल देने आए हैं कोल्ड ड्रिंक की। तो अलग अलग लोगों का तर्क है, खड़े सब क्यों हैं यहाँ हर किसी को पता है, लेकिन बहानेबाजी की जा रही है। शराब के ठेके फिलहाल खुल गए हैं और इसको लेकर के जो सरकार का तर्क है वो ये है कि राजस्व की कहीं ना कहीं कमी हो रही है। कोरोना से लड़ने में बड़े संसाधन खर्च हो रहे हैं, सरकार का बजट खर्च हो रहा है और ऐसे में राजस्व की जो पूर्ति है वो करने के लिए आबकारी विभाग को निर्देश दिया गया था और जिलों के हिसाब से ठेकों को खोलना शुरू कर दिया गया है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।